ओम श्री वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 13। अर्जुन, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है उसको भली बाती कहूँगा। वह अनादि वाला पर ब्रह्मा नैसती कहा जाता है। नैसती जानने योग्य क्या है? वो पर ब्रह्मा, परमात्मा, वो तत्व ही जानने योग्य है इस संसार में। बाकी कोई जानने योग्य नहीं है। चाहे तुम संसार की कितनी वस्तु प्राप्त कर लो, कितना धन प्राप्त कर लो, उससे तुम्हारे मन को कभी तृप्त नहीं होगी। तुम्हारा मन अगर कहीं तृप्त होगा तो तृप्त होगा उस तत्व को प्रकट करने के बाद। पर ब्रह्मा के अलावा यह कुछ भी जानने योग्य नहीं है। और जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त हो जाता है। और जब हमारे अंदर वो परम पिता परमात्मा तत्व प्रकट हो जाता है तो हमें निरंतर वो परम आनंद का अनुभव होता है। हमारे अंदर वो परम आनंद बरस जाता है निरंतर। उसको भली बाती कहूँगा। और उसी परमात्मा के ज्ञान को मैं तुम्हें भली बाती कहूँगा कि उस परम पिता परमात्मा को किस प्रकार जाना जाता है और उसको जानने के क्या क्या मार्ग हैं। अनादि वाला पर ब्रह्मा ने सत्य है ना असत्य है। तुम उसको ये भी नहीं कह सकते कि वो सत्य है और तुम ना ये कह सकते कि वो असत्य है। सत्य असत्य तो ये सब मन का ही खेल है। लेकिन वह परम पिता परमात्मा ना सत्य है ना असत्य है। वो तो एक तत्व है जिस एक तत्व से सारा ब्रह्मांड चल रहा है और वह अनादि है। वो सदा से था, वो सदा से है और सदा रहेगा। वो जो परमपिता परमात्मा वो कभी नष्ट नहीं होता। उसी से सारा ब्रह्मांड कार्य कर रहा है। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। तो तत्व की शक्ति से तुम सुन रहे हो। तुम्हारे अंदर जो तत्व की शक्ति है ना, उसी तत्व की शक्ति से तुम सुन रहे हो। तो तुम्हारे जो कान है वो भी उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से कार्य कर रहे हैं। और पैर वाला, तुम जो चल रहे हो, तुम्हारे पैरों में जो चलने की शक्ति है वो भी उस परमपिता परमात्मा के कारण ही है। और नेत्र, और तुम जो अपने नेत्र से देख रहे हो इस जगत को, ये नेत्र भी तुम्हारे उस परमपिता परमात्मा के शक्ति से ही कार्य कर रहे हैं। तुम्हारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो परमपिता परमात्मा की शक्ति से कार्य कर रहे हैं। जब वो परमपिता परमात्मा का तो तुम्हारे शरीर से निकल जाएगा तो तुम्हारा शरीर निश्चल हो जाएगा। तुम्हारे शरीर की मृत्यु हो जाएगी, फिर ये पंचमहाभूतों में विलीन हो जाएगा। इसलिए अर्जुन मैं कह रहा हूँ कि वो तत्व ही इस संसार में व्याप्त है। इस संसार की सभी वस्तुओं को, सभी प्राणियों को वो तत्व चला रहा है। और ये पंचमहाभूत भी उस तत्व से ही कार्य कर रहे हैं। इस संसार में जितने प्राणी हैं वो शक्ति सबके अंदर कार्य कर रही है। वृक्षों के अंदर भी कार्य कर रही है, पशु पक्षियों और मनुष्यों के अंदर भी कार्य कर रही है। और उसी परमात्मा की शक्ति से हमारा शरीर चेष्टा करता है और हमारा मन चेष्टा करता है। जब वो परमपिता परमात्मा की शक्ति निकल जाती है, वह संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला है। और अर्जुन, तुम्हारी इंद्रियों के जितने भी विषय हैं, तुम्हारे इंद्रियों से जो ये विषय उत्पन्न होते हैं, संसार को भोग भोगने के, संसार की इच्छा प्राप्त करने के, जितने भी तुम्हारे मन के अंदर ये विषय और विकार उत्पन्न हो रहे हैं, वो जो परमपिता परमात्मा की शक्ति है वो इनको जानने वाली है। वो इनको सबको जानती है। हम अपनी जो इंद्रियों के माध्यम से जो विषय ग्रहण करते हैं, आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, जिस प्रकार भी हम संसार की वस्तुओं का अपने मन के अंदर चिंतन करते हैं अपने इंद्रियों के माध्यम से, तो उनका कहने का अर्थ ये है भगवान का कि ये सब चिंतन उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से हो रहे हैं। ये स्वयं ही हो रहे हैं। ये माया का खेल चल रहा है
जो ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है, उस परम पिता परमात्मा के अंदर जो ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है, वो ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर कार्य कर रहा है, और ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर के कारण ही तुम इस जगत में कर्म कर रहे हो। परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। परंतु अर्जुन, वो जो परमपिता परमात्मा है ना, उसमें कोई इंद्रियां नहीं है, वो इंद्रियों से रहित है। ये जो इंद्रियां हैं ना, ये हमारे शरीर के अंदर है। तो ये शरीर जो हमारा 5 महाभूतों से उत्पन्न है, ये शरीर तो यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन इस शरीर के अंदर जो परमपिता परमात्मा तत्व कार्य कर रहा है, जिसकी शक्ति से ये इंद्रियां चल रही हैं। लेकिन जो हमारी इंद्रियां हैं ना, वो परमपिता परमात्मा नहीं है। भगवान यही कह रहे हैं, वो इंद्रियों से रहित है। वो परमपिता परमात्मा जो है, वो इंद्रियों से रहित है। आसक्ति रहित होने पर भी सबका धर्म पोषण करने वाला, और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। तो अब भगवान ये कह रहे हैं कि आसक्ति रहित, तो जो परमपिता परमात्मा की शक्ति है, उसके अंदर कोई आसक्ति नहीं है, क्योंकि वो तो चेतन स्वरूप है। आसक्ति होती है हमारे मन के अंदर, और जो मन उत्पन्न होता है जो माया की 3 गुण की शक्ति है, जो ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है। उस ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से हमारा मन उत्पन्न होता है, कि जिसने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया तो तत्व भी हो गया। फिर उसके अंदर कोई किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती। जिसने उस तत्व को प्रकट कर लिया, आसक्ति होती है उसके अंदर जो अज्ञानी है, जो मूढ़ है, जो इस संसार को सत्य मान के बैठा हुआ है, वो इस संसार की नित्य कल्पना करता रहता है, तो उसी को आसक्ति होगी। आसक्ति उसी मनुष्य के अंदर होती है जो अज्ञानी है, और जो संसार की वस्तु के पीछे निरंतर भागता रहता है। तो ये जो आसक्ति होती है इंद्रियों से और मन के माध्यम से होती है, लेकिन उस परमपिता परमात्मा के अंदर कोई आसक्ति नहीं है। वो तो इन सबको चला रहा है। सभी वृक्ष हैं, सभी जीव हैं, सभी जंतु हैं, और ब्रह्मांड के अंदर जितने भी गिरे हैं, वो सब उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से ही धारण किए हुए हैं। और मनुष्य का जो पोषण करता है, जीव जंतु का जो पोषण करता है, तो वह परमपिता परमात्मा ही कर रहा है। उसी से उनका पोषण स्वयं हो रहा है, और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। उस परमपिता परमात्मा के अंदर कोई गुण नहीं है। ये जो 3 गुण कार्य कर रहे हैं ना, ये भी परमपिता परमात्मा की शक्ति से कार्य कर रहे हैं। अगर परमपिता परमात्मा की शक्ति ना हो, चेतन की शक्ति ना हो, तो 3 गुण कार्य नहीं करेंगे। ये स्वयं ही कार्य कर रहे हैं, ये जो गुण है, और उनको भोगने वाला है वो, और उनका आनंद ले रहा है परमपिता परमात्मा, क्योंकि उस परमपिता परमात्मा के अंदर ये 3 गुण कार्य कर रहे हैं। जो माया के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसी की शक्ति से ये सभी प्राणियों में व्याप्त है और अपना अपना कार्य कर रहे हैं। इन 3 गुणों के कारण ही मनुष्य कर्म करता है इस जगत में रह गए, और परमपिता परमात्मा इन गुणों को भी पार है। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, और सब भूतों के अंदर है। वो जो परमपिता परमात्मा है, वो सब भूतों के अंदर है। उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से ही ये 5 महाभूत कार्य कर रहे हैं। भगवान बार बार कह रहे हैं, ये सूत्र बार बार आ रहा है गीता के अंदर, ये जो 5 महाभूत है, ये 5 महाभूत उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से ही कार्य करते हैं। और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है तथा अति समीप है, और दूर में भी स्थित है। वो इतना सूक्ष्म है, लेकिन सूक्ष्म होने के बाद भी वो तुम्हारे निकट है, दूर से दूर है और पास से पास है। वो जो परमपिता परमात्मा है, इसका अर्थ ये है कि वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे समीप है। और दूर से मतलब का है कि वो परमपिता परमात्मा सारे ब्रह्मांड में भी स्थित है। तो परमपिता परमात्मा की शक्ति सभी जगह कार्य कर रही है। इस सूत्र का अर्थ यही है कि वो पास से पास है और दूर से दूर है। तो परमपिता परमात्मा की शक्ति ही तुम्हारे अंदर कार्य कर रही है। जिस मनुष्य के अंदर श्रद्धा नहीं है, अज्ञानी है, तो उनके लिए वो परमपिता परमात्मा बहुत दूर है। उस परमपिता परमात्मा को जानने के लिए तुम्हें अपने अंदर श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ेगी। लेकिन जो मनुष्य ऐसे हैं जो इस संसार में पूरी तरह से उलझ गए हैं, तो उस परमपिता परमात्मा को नहीं जान सकते, तो उनके लिए परमपिता परमात्मा बहुत दूर है। और जो नित्य ही उस परमपिता परमात्मा की खोज करके अपने स्वरूप को प्रकट कर लेते हैं, तो उनके अंदर परमपिता परमात्मा अत्यंत समीप है, निकट है। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान कि अज्ञानों के लिए वह दूर है
और जो ज्ञानी मनुष्य हैं जिन्होंने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है, उनके लिए वो परमपिता परमात्मा अत्यंत निकट है। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप आकाश के सिंदर से परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, जिसके विभाग से ये सभी ब्रह्मांड के अंदर जो ग्रह कार्य कर रहे हैं, उस परमपिता परमात्मा का इतना विभाग होने पर भी वह सभी भूतों में स्थित प्रतीत होता है। सभी भूतों के अंदर वो परमपिता परमात्मा ही कार्य कर रहा है। और वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। तो अब इसमें बात होगी विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा, वो सभी का जीव जंतुओं का सभी का पालन करता है और ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न करता है। उसी से जो है ये मनुष्य जाति उत्पन्न होती हैं, ये जीव जंतु उत्पन्न होते हैं। उसी परमपिता परमात्मा की शक्ति से इस सृष्टि की रचना होती है। और संहार, वो परमपिता परमात्मा संहार करने वाला भी है। तो पंचमा भूतों कारण ही हमारी पृथ्वी पर जीवन है और पंचमा भूतों के अंदर वो परमपिता परमात्मा की शक्ति कार्य कर रही है। लेकिन वो परमपिता परमात्मा की शक्ति से ही हो रहा है। संहार भी और रचना भी, ये सब उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से उत्पन्न है। वह पर ब्रह्मा ज्योति का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। उस ज्योति के सामने सैकड़ों प्रकार के सूर्य की ज्योति भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि इन सूर्यों को भी वो परमपिता परमात्मा ही चला रहा है। इस सूर्य में जो प्रकाश है वो परमपिता परमात्मा की शक्ति से ही है। उसी की शक्ति से ये सूर्य कार्य कर रहे हैं और माया से अत्यंत परे है। और जो परमपिता परमात्मा है वो माया से परे है। ये तुम उलझे हो ना इस माया में, मन की माया, जो मन के पार जाएगा, जो इन विचारों के पार चला जाएगा, तो उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लेगा। लेकिन जो इस मन की माया में उलझा रहेगा पूरी तरह से, वो अज्ञानी उस परमपिता परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इस जगत को सत्य मान के बैठ गया और इस जगत की वस्तु के पीछे ही निरंतर भाग रहा है। वह अज्ञानी है कि वो परमपिता परमात्मा माया से भी अत्यंत परे है। ये 3 गुण की माया है, इससे भी वो परमपिता परमात्मा बहुत परे है। वह परमात्मा जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। तत्व ज्ञान से जानने योग्य है। तो देखो इसमें गीता में क्या रहा है, गीता में यही कह रहे हैं भगवान की तत्व ज्ञान से जानो। वो जो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा है, उसको हम तत्व से जान सकते हैं। जब हमारे अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न होगी, प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न होगी और हम चिंतन मनन करेंगे कि क्या नित्य है और क्या अनित्य है। लेकिन ये प्रज्ञा बुद्धि हमारे अंदर जब भी उत्पन्न होगी जब हमारा मन खाली होगा। लेकिन जब हमारे मन के अंदर विचार भरे पड़े हैं, तमोगुण के विचार, रजोगुण के विचार, तो हमारे मन के अंदर प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न कैसे होगी? प्रज्ञा बुद्धि जब भी उत्पन्न होगी जब हमारे मन के अंदर सत्वगुण प्रकट होगा। तो तुम पहले अपने आप को सत्वगुण के कार्य करने में लगाओ। जब तुम सत्वगुण के कार्य करोगे तो तुम्हारे अंदर ये प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न होगी। फिर तुम सोच सकते हो कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है, और सबके हृदय में स्थित है, कोई भी उसको प्रकट कर सकता है। तत्व ज्ञान की बात है, बस तत्व ज्ञान से तुम उसको खोजो। जब तुम उसको खोज लोगे तुम अपने मन के पार जाओ। जब तुम अपने मन के पार जाओगे और उस परमपिता परमात्मा का अनुभव करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो प्रकट हो जाएगा। उस परमपिता परमात्मा का तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि तुम्हें जो मनुष्य जन्म मिला है तुम इसे नष्ट मत करो। तुम अपने मन के अंदर सत्वगुण प्रकट करो और सत्वगुण प्रकट करने के बाद तुम उस परमेश्वर परम तत्व की खोज करो। उस तत्व को अपने अंदर प्रकट करने का प्रयास करो। जब तुम्हारे अंदर वो तत्व प्रकट हो जाएगा तो तुम्हारे अंदर से ये अज्ञान रूपी पर्दा नष्ट हो जाएगा। ये अज्ञान रूपी पर्दा जब भी नष्ट होगा जब तुम्हारे अंदर वो तत्व प्रकट होगा। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर वो तत्व प्रकट नहीं हुआ तो तुम इस माया के अंधकार में जीते रहो। ये माया तुम्हें नाच नचाती रहेगी और निरंतर तुम्हारा अहंकार हर नए जन्म में प्रकट होता रहेगा। तो अगर तुम्हें इस अहंकार को नष्ट करना है
तो इस अहंकार को नष्ट करने के लिए तुम्हें तत्व ज्ञान को उपलब्ध तो होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर तुम तत्व ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए तो तुम्हारा अहंकार नष्ट नहीं होगा। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। जानने योग्य परमात्मा स्वरूप के संक्षेप में कहा गया, मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तो उस परमपिता परमात्मा को तत्व से तो जानना ही पड़ेगा। क्षेत्र का वर्णन कर दिया भगवान ने कि शरीर में क्या है। शरीर में तुम्हारे ये जो इंद्रियाएं हैं, ये जो मन कार्य कर रहे हैं, ये भी उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से कार्य कर रहे हैं। लेकिन तुम अज्ञानी हो, तुम्हारे मन के अंदर वो पर्दा पड़ा हुआ है, माया का 3 गुण का पर्दा। जब वो तुम 3 गुण का पर्दा हटा दोगे, तुम्हें भी उस परमपिता परमात्मा का अनुभव हो जाएगा, तुम्हें भी उस तत्व का ज्ञान हो जाएगा। जो मेरा भक्त है वो निरंतर अपने मन का निग्रह कर लेता है, अपने मन को वर्तमान में रखता है और अपने मन बुद्धि का साक्षी होकर उस परमपिता परमात्मा के ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। वो जो मेरा भक्त है, जिसके अंदर श्रद्धा, प्रेम और समर्पण उत्पन्न हो गया है। तो भक्त भी वही है जिसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो गई हो, प्रेम उत्पन्न हो गया हो, सेवा उत्पन्न हो गई हो और समर्पण उत्पन्न हो गया। तो भगवान का कहने का तो यही है कि ये जो गुण है ना, ये सत्व गुण के गुण हैं मनुष्य के अंदर। तो पहले मनुष्य को अपने अंदर सत्वगुण प्रकट करना पड़ेगा, श्रद्धा लानी पड़ेगी, समर्पण लाना पड़ेगा। जब भक्त के अंदर श्रद्धा समर्पण आ जाएगी तो उस परमपिता परमात्मा को जानने योग्य हो जाएगा। उस परमपिता परमात्मा के तत्व को जानकर मुझ वही प्राप्त हो जाता है, यानी वो मेरा ही स्वरूप हो जाता है। जो स्वरूप अर्जुन मैंने प्रकट किया हुआ है अपने अंदर, तो जो मेरा भक्त है, जो उस परमपिता परमात्मा का भक्त है, तो वो अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप को प्रकट कर लेगा, उसका वह अनुभव कर लेगा, उस परमपिता परमात्मा का वह अनुभव कर लेगा। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को तू अनादि जान। तो प्रकृति तो मैंने तुम बता दी थी कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पंचमहाभूत, पंच तन्मात्राएं, ये सब प्रकृति से उत्पन्न है, इनको प्रकृति बोला जाता है। और पुरुष वो एक ही तत्व है, जो परमपिता परमात्मा का तत्व है, वो पुरुष, उसको पुरुष कहा जाता है। सांख्य दर्शन में परमपिता परमात्मा को पुरुष कहा गया है। तो अनादि जान, तो जो प्रकृति है वो भी अनादि है और पुरुष भी अनादि है, उसका कभी जन्म नहीं हुआ, वो सदा से था, सदा से है और सदा रहेगा। तो प्रकृति भी है, अगर वो परमपिता परमात्मा की शक्ति है, अगर वो परमपिता परमात्मा का तत्व है, उसी तत्व से जो है ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में प्रकृति उत्पन्न होती है। ये सदा शक्ति वो सदा रहेंगी, प्रकृति भी रहेगी और परमपिता परमात्मा का तत्व भी अनादि है। राग, द्वेष, विकारों तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से उत्पन्न जान। और जो तुम्हारे मन के अंदर ये राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये राग द्वेष भी तो इस प्रकार जान कि 3 गुणों से जो उत्पन्न है माया, उसी से उत्पन्न हो रहे हैं। तो मैं तुम्हें पहले ही कह रहा था, ये जो हमारे मन के अंदर जो 3 गुण के कार्य कर रहे हैं ना, और मनुष्य से उसी प्रकार कर्म कराते हैं। ये 3 गुण से जो विचार उत्पन्न होते हैं, तो जो तमोगुण वाला व्यक्ति होगा, जिस मनुष्य की चेतना के अंदर, जिस मनुष्य के मन के अंदर तमोगुण बढ़ जाएगा, तो वह तमोगुण के अनुसार कार्य करेगा, उसी के अनुसार उसका मन कल्पना करेगा। और जिस मनुष्य के अंदर रजोगुण उत्पन्न हो जाएगा, तो उस मनुष्य के अंदर रजोगुण की कल्पनाएं चलेंगी। और जिस मनुष्य के अंदर सतोगुण उपलब्ध हो जाएगा, तो उस मनुष्य के अंदर सतोगुण की कल्पनाएं चलेंगी। कि अर्जुन, ये जो प्रकृति की माया है, 3 गुणों की माया है, इससे जो तुम्हारे अंदर, मन के अंदर राग, द्वेष, ईर्षा, लोभ, कपट, क्रोध, काम, ये सब विकार उत्पन्न होते हैं, तो ये विकार भी उस परमपिता परमात्मा की शक्ति माया से उत्पन्न है, प्रकृति से उत्पन्न है। तो इस प्रकार जान कि उस परमपिता परमात्मा के अंदर कोई विकार नहीं है। ये जो विकार है, ये हमारे मन के अंदर विकार उत्पन्न हो रहे हैं, और हमारे मन के अंदर वो जो शक्ति कार्य कर रही है, वो परमपिता परमात्मा की शक्ति जो है, 3 गुण की माया, वही कार्य कर रही है। और उस माया के अधीन ही हमारा मनुष्य समुदाय कर्म करने के लिए बाध्य है।
मनुष्य स्वयं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मनुष्य के शरीर को गुलाम बना के ये 3 गुण की माया अपने आप ही उससे कर्म करवाती है। लेकिन मनुष्य अहंकार करके बैठ गया है कि मैं कर रहा हूँ, परंतु सच बात यह है अर्जुन कि मनुष्य स्वयं कुछ कर्म ही नहीं कर रहा, उसके शरीर को इस माया की शक्ति ने गुलाम बना हुआ है और गुलाम बना के उससे कार्य करा रही है। तो जिस मनुष्य के अंदर सत्वगुण प्रकट होगा तो स्वयं ही उसके शरीर से अपने आप ही सत्वगुण के कार्य होंगे, और जिस मनुष्य के अंदर रजोगुण प्रकट होगा तो स्वयं ही उस मनुष्य के अंदर रजोगुण के कार्य होंगे, और जिस मनुष्य के अंदर तमोगुण प्रकट होगा तो स्वयं ही उस मनुष्य के अंदर तमोगुण के ये कार्य होंगे। तो प्रकृति की जो 3 गुण की माया है, ये 3 गुण की माया उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से कार्य कर रही है। उसी शक्ति से हमारे मन के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं, 3 प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, ये 3 प्रकार के विचार उस परमपिता परमात्मा की शक्ति माया से उत्पन्न होते हैं। परंतु जो वैराग्यमान मनुष्य है अर्जुन, जो विवेकमान मनुष्य है, जिसके अंदर प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न हो गई है और विवेक उत्पन्न हो गया है, तो वो उस परमपिता परमात्मा की शक्ति को जान लेता है। और जो इस परमपिता परमात्मा की शक्ति को तत्व से जान लेगा, उस परमपिता परमात्मा के तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लेगा, तो उसको फिर ये माया अपने अध्ययन नहीं करती, वो माया से पार हो जाता है, वो प्रकृति से पार हो जाता है। उसका शरीर स्वयं कार्य करता है, लेकिन उसके अंदर वो परमपिता परमात्मा की शक्ति तत्व प्रकट हो जाता है। और जब उसके अंदर वो तत्व प्रकट हो जाता है तो उसको दिखाई देता है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो कर्म कराने की शक्ति है वो माया कर्म करा रही है, वो मन के अधीन हो गए, प्रत्येक मनुष्य जो है कर्म कर रहा है। तो अर्जुन उस परमपिता परमात्मा के तत्व को जानो, और उसका अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने अंदर पहले सत्वगुण प्रकट करना पड़ेगा, समर्पण उत्पन्न करना पड़ेगा, श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ेगी, भक्ति उत्पन्न करनी पड़ेगी। जब तुम्हारे अंदर श्रद्धा भक्ति समर्पण उत्पन्न होगा तो तुम इस अध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ोगे, और आगे बढ़ने के बाद फिर तुम एक दिन इस परमपिता परमात्मा को उपलब्ध हो जाओगे। तो अर्जुन मैं तुम्हारे से ये कहूँगा कि तुम अपने अंदर सत्वगुण प्रकट करो। गीता का जो है 13वां अध्याय चल रहा है, लेकिन अर्जुन को अभी भी भगवान उपदेश दे ही रहे हैं और बता ही रहे हैं उस परमपिता परमात्मा की शक्ति के बारे में और माया की शक्ति के बारे में। ये माया की शक्ति के बारे में भगवान ने पहले ही बताया अर्जुन को 4-5वें अध्याय में, अब फिर बता रहे हैं यहाँ 13वें अध्याय में कि ये जो परमपिता परमात्मा की शक्ति माया है, इस माया से ये सारा जगत उत्पन्न हो रहा है। तो वो माया जो है वो सभी मनुष्यों के अंदर कार्य कर रही है, और सभी पशु पक्षियों के अंदर वो परमपिता परमात्मा की शक्ति कार्य कर रही है, और उस शक्ति से ये माया उत्पन्न है। और ये माया ही इस संसार के जीव जंतुओं से और मनुष्य से कर्म करा रही है। उस समय ये 3 प्रकार के कर्म हमारे शरीर से हो रहे हैं। जिस मनुष्य के अंदर जैसा गुण विद्यमान है उसके शरीर से जिसमें अपने आप कर्म होने लगते हैं। कार्य और कारण को उत्पन्न करने हेतु प्रकृति कही जाती है। तो ये जो कार्य हो रही हैं और कारण हैं, तो इनको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति यही कही जाती है, ये जो पंचमहाभूत है ये प्रकृति है। तो प्रकृति से जो उत्पन्न है और प्रकृति स्वयं जो है ये कार्य करा रही है। भगवान यही कह रहे हैं कि ये इसको तुम प्रकृति जानो अर्जुन। ये जो मनुष्य कार्य कर रहे हैं ये सब प्रकृति के अधीन होकर कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। और ये जो मनुष्यों के शरीर हैं, मनुष्य समुदाय के और पशु पक्षियों के शरीर हैं, वृक्ष हैं, तो उनके अंदर वो सबके अंदर वो परमपिता परमात्मा की शक्ति कार्य करा रही है। ये जो प्रकृति के अंदर कार्य हो रहे हैं स्वयं हो रहे हैं अर्जुन, इनको तुम प्रकृति जानो। वो परमपिता परमात्मा कार्य नहीं करा रहा इनको, लेकिन हाँ वो जो परमपिता परमात्मा की शक्ति है माया, वही इनको कार्य करा रही है सभी को, वो इन सब के अंदर विद्यमान है। तो इसे तुम प्रकृति जानो। और जीवात्मा सुख दुख के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है, और जीवात्मा इन सुख दुखों को भोगता है। तो सुख दुख को भोगता कौन है? हमारा जीवात्मा। और जीवात्मा क्या है? जीवात्मा है हमारा अहंकार। जो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में हमें अहंकार हो गया है वही हमारा जीवात्मा है। तो उसी जीवात्मा की बात कर रहे हैं भगवान कि इन सुख दुख को हमारा जीवात्मा भोगता है। भाई हमने अपने आप को शरीर मान लिया है और शरीर में हमने अहंकार कर लिया कि मैं कर रहा हूँ, और ये अहंकार ही हमारा नए नए जन्म में प्रकट होता रहता है। जीवात्मा, ये जीवात्मा ही अहंकार है हमारा। ये अहंकार नहीं मरता। ये अहंकार जब मरता है जब हमारे अंदर वो परमपिता परमात्मा का तत्व प्रकट हो जाता है।
कि ये जो अहंकार है ये नए नए शरीर में प्रकट होता रहता है और इस सुख दुख को वो अहंकार ही भोगता है। तो जिस प्रकार हमने अपने आप को शरीर मान लिया और हमें कोई दुख का अनुभव हुआ, हमारे घर में किसी की मृत्यु होगी, तो हमारे जीवात्मा के अंदर ये भाव उत्पन्न हो जाएंगे कि दुख के भाव उत्पन्न हो जाएंगे और निरंतर उसके अंदर दुख का चिंतन चलेगा। चिंतन इस प्रकार का चलेगा क्योंकि उसने मान लिया है कि मैं शरीर हूं। तो भगवान यही कह रहे हैं कि सुख दुख को वो जीवात्मा ही भोगता है। वो जो हमारा अहंकार है, वो जब ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में अहंकार हो गया है, वो अहंकार जो जीवात्मा है वो जीवात्मा ही सुख दुख को भोगता है। लेकिन जो उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लेगा, जो अपने अंदर वो तत्व को प्रकट कर लेगा, वो फिर सुख दुख से पार हो जाएगा। सुख दुख से पार वही होगा जो अपने अहंकार को नष्ट कर देगा। बाकी जो मनुष्य समुदाय हैं ये सब मन के अधीन होकर कार्य कर रहे हैं और मन के गुलाम बने हुए हैं। मन ने पूरी तरह से इनको नाश नचाया हुआ है और मन के अधीन होकर ये सब कर्म कर रहे हैं और इन्होंने अपने आप को शरीर मान लिया है। और जब अपने आप को हम शरीर मान लेंगे तो हमें फिर दुख भी होगा। तो भगवान यही कह रहे हैं कि इन सुख दुख को जो भोगता है अर्जुन, इन सुख दुख को वो जीवात्मा ही भोगता है। ये जो सुख दुख उत्पन्न हो रहे हैं अर्जुन, ये जीवात्मा के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। ये जो हमारा जीवात्मा ना, इसी के अंदर ये सुख दुख उत्पन्न है। प्रकृति में स्थिति पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। अब देखो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान यह कह रहे हैं कि प्रकृति में स्थित, तो हम प्रकृति में स्थित हैं और प्रकृति से ही पदार्थ उत्पन्न है और ये पदार्थ उत्पन्न है वो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से, तो 3 गुणों की माया उससे। तो भगवान यह कह रहे हैं कि प्रकृति में स्थित और प्रकृति के ही पदार्थों को भोगता है। तो प्रकृति में स्थित हैं सब, जितने प्रकार के भोग हैं, जितनी प्रकार की संसार की वस्तुएं हैं ना, वो प्रकृति से ही उत्पन्न है और इन प्रकृति की वस्तुओं का हम भोग करते हैं। अगर हम कोई भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो भोजन भी वो प्रकृति का ही है और प्रकृति ही ग्रहण कर रही है। प्रकृति प्रकृति को ही भोग रही है क्योंकि प्रकृति से ही हमारा शरीर बना हुआ है और प्रकृति से ये भोजन उत्पन्न है। जिस प्रकार का भी हम भोजन ग्रहण करेंगे, चाहे वो कैसा ही भोजन हो, वो प्रकृति से ही उत्पन्न है। भगवान यही कह रहे हैं। और जो भी संसार की भोग्य वस्तुएं हैं वो भी प्रकृति से ही उत्पन्न है। ये जो गाड़ी बंगले घर मकान, ये सब जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो प्रकृति से उत्पन्न है और प्रकृति इनको भोगती है। यानी कि हमारा शरीर ही इनको भोगता है। हमारा शरीर भी इस प्रकृति से ही बना हुआ है और पंचमहाभूतों से ही शरीर उत्पन्न है और ये पंचमहाभूतों के सब कार्य कर रहे हैं। जितनी वस्तुएं हैं उन पंचमहाभूतों से उत्पन्न है और ये पंचमहाभूतों का शरीर इनको भोगता है। और इन गुणों का संगी जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। देखो भगवान ने कितनी बड़ी बात कह दी। भगवान ने कह दी इन गुणों का संग, यानी इन 3 गुणों का संग ही जीवात्मा की अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। तो अच्छी योनियां हैं, बुरी योनियां हैं। ये जो अच्छी बुरी योनि है, कभी मनुष्य किसी योनि से जन्म लेता है, कभी किसी योनि से जन्म लेता है। तो ये सब प्रकृति के 3 गुणों के कारण ही हो रही है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जिस मनुष्य के अंदर तमोगुण बढ़ जाएगा और रजोगुण बढ़ जाएगा तो वो बुरी योनि में चला जाएगा, और जिस मनुष्य के अंदर रजोगुण रहेगा सतोगुण रहेगा तो मनुष्य योनि में रहेगा। तो भगवान यही कह रहे हैं ये जो अच्छी बुरी योनियों को भोगता है जीवात्मा ही भोगता है। ये जो हमारा जीवात्मा है ना, ये नए शरीर में प्रकट होता रहता है। कभी पशु के शरीर में प्रकट हो जाएगा नीचे के शरीर में, कभी ऊपर के शरीर में प्रकट हो जाएगा। तो हमारा जीवात्मा ही इन अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेता है। अगर हम इस शरीर से हमने मान लिया अपनी जीवात्मा के अंदर तमोगुण सक्रिय कर लिया, जब हमारी जीवात्मा के अंदर तमोगुण सक्रिय हो जाएगा, और ये तमोगुण सक्रिय होता है हमारी जीवात्मा के अंदर हमारी इंद्रियों के माध्यम से, हमारे मन के माध्यम से। जब हम किसी तमोगुण समाज में चले जाएंगे तो हमारे अंदर ही तमोगुण सक्रिय हो जाएगा, और जब हमारे अंदर तमोगुण सक्रिय हो जाएगा
तो हमारी जीवात्मा की गति अधोगति में हो जाएगी। हमारे अंदर जब वो तमोगुण का अहंकार प्रकट हो जाएगा तो हमारी जीवात्मा की गति अधोगति में चली जाएगी, वो नीचे की ओर चली जाएगी। और अगर हमारी जीवात्मा के अंदर रजोगुण सक्रिय हो गया तो हमारी जीवात्मा की गति है वो रजोगुण के योनियों में हो जाएंगी। सतोगुण सक्रिय हो गया तो सतोगुण के घर में प्रकट होगा। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जो मनुष्य है जिसके अंदर ये जीवात्मा है, जिसके अंदर ये अहंकार है, यही अच्छी बुरी योनियों में प्रकट होता है और यही बार बार जन्म लेता है इन गुणों के माध्यम से। तो इन सारे गुणों का खेल है। ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, ये प्रकृति के 3 गुण ही मनुष्य के अंदर कार्य कर रहे हैं। और मनुष्य जिस प्रकार का भी गुण अपनी जीवात्मा के अंदर सक्रिय कर लेगा तो वो उसी प्रकार की योनि में चला जाएगा, उसी प्रकार की योनि में उसका अहंकार प्रकट हो जाएगा। अगर मनुष्य अपनी जीवात्मा के अंदर सतोगुण प्रकट कर लेगा, सक्रिय कर लेगा, तो उस मनुष्य का जीवात्मा सतोगुणी मनुष्य के घर में प्रकट हो जाएगा। तो भगवान का कहने का अर्थ यही है कि तुम अपनी जीवात्मा के अंदर तमोगुण सक्रिय ना करो। अगर तुम अपनी जीवात्मा के अंदर तमोगुण सक्रिय कर लोगे तो तुम्हारा जीवात्मा अधोगति में चला जाएगा, नीचे की योनि में उत्पन्न हो जाएगा, पशुओं के लेवल पर उत्पन्न हो जाएगा। तो भगवान ये कह रहे हैं कि तुम्हें जो मनुष्य जन्म मिला है इसमें तुम अपने जीवात्मा का उद्धार करो, अपनी जीवात्मा के अंदर सतोगुण सक्रिय करो। जब तुम अपनी जीवात्मा के अंदर सतोगुण सक्रिय कर लोगे तो तुम फिर आध्यात्मिक मार्ग पर चलोगे। अगर तुम्हें इस आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना है तो तुम्हारे अपनी जीवात्मा के अंदर सतोगुण सक्रिय करना पड़ेगा। जब तुम्हारी जीवात्मा के अंदर सतोगुण सक्रिय हो जाएगा तो तुम स्वयं इस आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारी जीवात्मा के अंदर सतोगुण सक्रिय नहीं होगा तो तुम आध्यात्मिक मार्ग पर आगे नहीं बढ़ोगे। तो भगवान यही कह रहे हैं कि मनुष्य ही अपनी जीवात्मा के अंदर ये भिन्न भिन्न गुण सक्रिय करता है और भिन्न भिन्न गुण सक्रिय होने के बाद ही फिर उसका जीवात्मा भिन्न भिन्न योनियों में प्रकट होता रहता है। कभी नीचे की योनि में प्रकट होगा, कभी ऊंची योनि में प्रकट होगा। तो ये जो जन्म और मरण का कारण है ये हमारा अहंकार ही है। तो भगवान जब भी तो बार बार कह रहे हैं कि भाई तुम इस अहंकार को नष्ट कर दो। जब तुम इस अहंकार को नष्ट कर दोगे तो तुम्हारा जन्म ही नहीं होगा। ये तुम्हें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, ये मनुष्य जन्म तुम्हें इसलिए प्राप्त हुआ है भाई तुम अपनी स्वयं की खोज करो, इस अहंकार को नष्ट कर दो, जीवात्मा को नष्ट कर दो। जब तुम्हारे ये जीवात्मा नष्ट हो जाएगी, तीनों प्रकार का अहंकार नष्ट हो जाएगा तो फिर तुम्हारा जन्म ही नहीं होगा। लेकिन तुम अपनी जीवात्मा में तमोगुण सक्रिय कर रहे हो, इस संसार की भोग्य वस्तु में पड़ गए, तुम अपनी जीवात्मा में तमोगुण सक्रिय कर रहे हो, तुम सतोगुणी भी कार्य नहीं कर रहे। आज सतोगुणी जो मनुष्य है ना, इस संसार में बहुत कम रह गए सतोगुणी मनुष्य, 1% ही रह गए, बस 1% भी नहीं है जो पूरी तरह सतोगुण मनुष्य हैं, जिसके मन के अंदर भी सतोगुण उत्पन्न है, वो 1% मनुष्य रह गए। बाकी जो मनुष्य हैं वो तमोगुण प्रकृति हो गए, ज़्यादा रजोगुण प्रकृति हो गए, लेकिन सतोगुण प्रकृति के नहीं हुए। तो अपने अंदर सतोगुण प्रकट करो और सतोगुणी कार्य करो, तुम सेवा करो, समर्पण करो, भक्ति करो, प्रेम प्रकट करो अपने अंदर। जब तुम्हारे अंदर ये प्रेम प्रकट होगा, भक्ति प्रकट होगी, सेवा प्रकट होगी, तो तुम्हारी जीवात्मा के अंदर सतोगुण सक्रिय हो जाएंगे। कम से कम इतना तो हो जाएगा, जब तुम्हारी जीवात्मा में सतोगुण सक्रिय हो जाएगा तो तुम्हारा जीवात्मा फिर अच्छी योनि में प्रकट हो जाएगा। और अगर तुम्हारी जीवात्मा के अंदर सतोगुण प्रकट नहीं हुआ, तुमने अपनी जीवात्मा के अंदर रजोगुण प्रकट कर लिया और तमोगुण की वृत्ति बढ़ा ली, तो तुम्हारा जीवात्मा पशु के लिए भी प्रकट होगा, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। या फिर तुम्हारा जीवात्मा किसी ऐसे लोक पर प्रकट होगा जो अंधकार के लोग हैं, जो तमोगुणी लोग हैं, जहाँ सिर्फ तमोगुण का प्रभाव है। कुछ ब्रह्मांड में लोग ऐसे भी हैं जहाँ सिर्फ तमोगुण का ही प्रभाव है, वहाँ सतोगुण है ही नहीं, रजोगुण है ही नहीं, उस गिरह भी प्रकट हो सकता है, जिनको नरक लोक कहा गया है। तो नरक लोक किसको कहा गया? नरक लोक उसी को कहा गया है जिस लोक पे तमोगुण का प्रभाव है, जिस लोक पे रजोगुण का सतोगुण का प्रभाव नहीं है, वहाँ सिर्फ तमोगुण का ही प्रभाव है। और उस तमोगुण का प्रभाव जब हमारी जीवात्मा के अंदर बढ़ जाएगा, जब पूरी रूप से हमारी जीवात्मा के अंदर रजोगुण और सतोगुण नष्ट हो जाएगा, पूरी रूप से तमोगुण बढ़ जाएगा, तो फिर हमारा जीवात्मा या तो पशु के लिए प्रकट होगा या फिर उन्हीं नरक लोकों में प्रकट होगा। कि अर्जुन, तुम्हारी जीवात्मा इन गुणों के कारण ही अच्छी बुरी योनि में प्रकट होती रहती है। तो मनुष्य को ये अवसर मिलता है एक मनुष्य जन्म का, अगर वो चाहे तो अपनी जीवात्मा को तीनों गुणों से मुक्त कर सकता है। और जो मनुष्य अपनी जीवात्मा को तीनों गुणों से मुक्त कर देगा तो ये समझो कि उसने उस परमपिता परमात्मा का पद प्राप्त कर लिया। बाकी चाहे तुम संसार की इतनी वस्तु प्राप्त कर लो, तुम्हारे अंदर शांति उपलब्ध नहीं होगी। तुम्हारे मन के अंदर अगर शांति उपलब्ध होगी तो जब ही होगी जब तुम अपनी
जीवात्मा को मुक्ति की ओर आगे लेके जाओगे और अपनी जीवात्मा के अंदर से ये 3 प्रकार के गुण नष्ट कर दोगे। सतोगुण भी जो है ना भाई साधक है। अगर साधक की शुरुआत तो साधक इसी प्रकार करेगा कि पहले वो अपने अंदर सतोगुण प्रकट करेगा और सतोगुण प्रकट करने के बाद वो स्वयं की खोज में लगेगा। पहले सेवा करेगा, भक्ति करेगा, अपने अंदर उत्पन्न प्रेम उत्पन्न करेगा, सेवा भक्ति प्रेम उत्पन्न करके फिर वो साधना में प्रवेश करेगा। लेकिन फिर हमें इस सतोगुण से ही पार जाना है। ये भी नहीं कि हम इस सतोगुण में उलझे रहेंगे। अगर हम इस सतोगुण में उलझे रहेंगे कार्य में तो फिर हमारे जीवात्मा का मोक्ष नहीं होगा। तो अगर तुम्हें अपनी जीवात्मा का मोक्ष करना है, अगर तुम्हें अपने अंदर वो परम पिता परमात्मा तत्व प्रकट करना है, अगर तुम चाहो तो उस तत्व को उपलब्ध कर सकते हो। बस बात अपने अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न करने की, एक प्यास उत्पन्न करने की। जब तुम्हारे अंदर इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी, प्यास उत्पन्न हो जाएगी कि मुझे तो उस परमपिता परमात्मा को प्रकट करना है, उस स्वरूप को जानना है, तो तुम उस परमपिता परमात्मा के तत्व को प्रकट कर लोगे। बस प्यास की बात है। नहीं तो ये हमारा जीवात्मा अच्छी बुरी योनि में प्रकट होता रहेगा। तुम इस मनुष्य जन्म का लाभ उठाओ और लाभ उठा के अपने स्वयं की खोज में लग जाओ। स्वयं के अंदर वो परमपिता परमात्मा तत्व प्रकट करो। जब तुम अपने स्वयं के अंदर वो परमपिता परमात्मा तत्व प्रकट कर लोगे तो तुम्हारा स्वयं भी अच्छी बुरी योनियों से पीछे छूट जाएगा। फिर तुम्हारा जो जीवात्मा है ना वो नष्ट हो जाएगा, वो कहीं प्रकट नहीं होगा, वो उस परमपिता परमात्मा में लीन हो जाएगा। ये तुमने अहंकार कर लिया है माया के सूक्ष्म शरीर में। ये 3 गुण के जो सूक्ष्म शरीर है माया का, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, इस प्रकार का जो सूक्ष्म शरीर है, इस सूक्ष्म शरीर में तुमने अहंकार कर लिया है। इस सूक्ष्म शरीर में तुम्हारा जो अहंकार है वही जीवात्मा है और वो जीवात्मा ही इन गुणों के कारण ही वो प्रकट हो जाता है किसी भी योनियों में। तो अगर तुम्हें इन माया के 3 गुण से पार जाना है और उस परमपिता परमात्मा का अनुभव करना है तो हमें तत्व की खोज तो करनी पड़ेगी, आध्यात्मिक रास्ते पर चलना ही पड़ेगा, अपने मन को वर्तमान में स्थिर करना ही पड़ेगा, अपने मन की वृत्तों का साक्षी होना ही पड़ेगा। जब तुम अपने मन को वर्तमान में स्थिर कर दोगे और अपने मन की वृत्तों का साक्षी हो जाओगे तो स्वयं में तुम्हारी जो ऊर्जा एनर्जी है ना वो मूलाधार से उठेगी और ऊपर की ओर कार्य करना शुरू कर देगी। नहीं तो जो तुम्हारी जो ऊर्जा एनर्जी है ना ये उठेंगी नहीं। अगर तुम्हें अपनी कुंडलिनी शक्ति ऊर्जा एनर्जी को ऊपर की ओर उठाना है और कार्य करना है और तुम चाह रहे हो कि हम अपने इस अहंकार को नष्ट करना चाहते हैं, इसी जन्म में हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो तुम्हें फिर उस परमपिता परमात्मा के तत्व को जानने के लिए अपने मन को वर्तमान में लेकर तो आना ही पड़ेगा। कि सतोगुण के संग से देव योनि में और रजोगुण के संग से मनुष्य योनि में और तमोगुण से के संग से पशु पक्षी आदि नीच योनि में जन्म होता है। कि सतोगुण के संग से देव योनि में, तो देव योनि में जन्म होगा उसका जिसके अंदर सतोगुण प्रकट हो जाएगा। वो सतोगुण की जो जीवात्मा है उनके घर में जन्म लेगी जिसके अंदर सतोगुण प्रकट है, या फिर ऐसे गृह पर जन्म लेगी जहाँ सिर्फ सतोगुण ही है और रजोगुण ही है। दो देवलोक ऐसे हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, ऐसे भी देवलोक हैं, ऐसे गृह हैं जिन ग्रहों के ऊपर सिर्फ सतोगुण है और रजोगुण है। तो उसकी जीवात्मा फिर वहाँ जन्म ले लेगी जिस मनुष्य के अंदर सतोगुण हो गया पूरी तरह से, उसके मन के अंदर से ये तमोगुण की वृत्ति छीन होगी, सतोगुण रह गया और रजोगुण रह गया, तो वो देवलोक में जन्म ले लेगा। फिर वो देवलोक क्या है? देवलोक वो है या तो ऐसा घर हो कोई किसी सात्विक मनुष्य का देवता हो, या फिर ऐसे ग्रह हो जहाँ सिर्फ सतोगुण और रजोगुण का प्रभाव हो, तो फिर वो ऐसी योनियों में जन्म लेगा। और जो रजोगुण वाला मनुष्य है जिसके अंदर रजोगुण है और थोड़ा सतोगुण है, तो वो मनुष्य की योनि में प्रकट होगा उसका जीवात्मा। रजोगुण वाला जो मनुष्य होगा, जिस मनुष्य के अंदर रजोगुण है और थोड़ा सतोगुण है, तो फिर मनुष्य योनि में प्रकट होगा। और जिस मनुष्य के अंदर तमोगुण है, तो तमोगुण ज़्यादा बढ़ गया है और रजोगुण है, तो उसका जीवात्मा फिर पशु योनि में प्रकट होगा, नीच योनि में प्रकट होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। नीच योनि, पशु योनि, पशु योनि में उसका जन्म होता है। फिर तमोगुण की व्यक्ति बढ़ने के बाद मनुष्य के अंदर 90% मनुष्यों की कहानी यही होगी आज के समय में कि उनके अंदर वो अहंकार प्रकट हो गया, तमोगुण वाला अहंकार नीचे लेवल का। तो जिस मनुष्य के अंदर ये अहंकार प्रकट हो गया है ना, तो पशु योनि में जाएगा। भाई अगर हमारे जीवात्मा के अंदर तमोगुण बढ़ गए तो विज्ञान बता रहे हैं भगवान कि ये विज्ञान है, ये स्वयं हो रहे हैं।
ये कोई ऐसा नहीं कि इंद्र के वहाँ बैठे हुए हैं, देवलोक में बैठे हुए हैं, यमलोक में, और कोई वहाँ जो है तुम्हारा लिखा जोगा कर रहा है। लिखा जोगा तुम्हारा कोई नहीं कर रहा। लिखा जोगा तुम्हारे चित्त के अंदर जो जीवात्मा है, जिस चित्त के अंदर संस्कार संचित होते हैं, अगर तमोगुण के संस्कार संचित हो जाएंगे तुम्हारे चित्त के अंदर, जीवात्मा के अंदर, तो तुम्हारा जीवात्मा वहीं प्रकट होगा पशु के लेवल पर, कोई रोक नहीं सकता। और अगर तुम्हारी जीवात्मा के अंदर रजोगुण और सतोगुण सक्रिय हो जाएगा तो तुम्हारा जीवात्मा मनुष्य योनि में प्रकट होगा। और अगर तुम्हारी जीवात्मा के अंदर सतोगुण प्रकट हो जाएगा तो तुम्हारा जीवात्मा देव योनि में प्रकट होगा। तो ये तो गुणों के माध्यम से हमारा जीवात्मा प्रकट होता है। जो सा गुण हमारी जीवात्मा के अंदर सक्रिय हो जाता है, उसी गुण के अनुसार हमारा जीवात्मा, हमारा अहंकार वहीं प्रकट हो जाता है। तो तुम कम से कम इतना तो कही लो कि अपने अंदर सतोगुण प्रकट कर लो। जब तुम्हारे अंदर सतोगुण प्रकट हो जाएगा तो तुम्हारा जीवात्मा स्वयं ऐसे लोक में प्रकट हो जाएगा, या किसी ऐसे ग्रह में प्रकट होगा जहाँ तुम फिर जो अपने स्वयं की खोज में लग जाओगे। अगर तुम एक बार इस मार्ग पर चल जाओगे, बस चलने के बाद शुरुआत कर दो, शुरुआत करने के बाद इस पर लग जाओ, तो तुम्हारा जीवात्मा फिर सतोगुण के घर में प्रकट होता रहेगा। और अगर तुम अपनी जीवात्मा के अंदर तमोगुण सक्रिय कर लोगे तो तुम्हारा जीवात्मा पशुओं के लिए प्रकट होगा। भगवान बार बार गीता में कह रहे हैं कि जिस मनुष्य के अंदर तमोगुण बढ़ गया है, जिस मनुष्य के अंदर रजोगुण बढ़ गया है, रजोगुण भी कम है और तमोगुण की गति ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसका जीवात्मा पशु के लिए प्रकट होगा। उसको कोई रोक नहीं सकता, यह विज्ञान है। तो इसलिए अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा को प्राप्ति की प्यास बढ़ाओ। और अगर प्यास नहीं बढ़ा रहे तो कम से कम ऐसा कार्य करो जो सतोगुणी कार्य हैं वे तुम करो।